Jain aspirants, welcome to the second part of our chapter that is matter in our surrounding. इस पार्ट में हम देखने वाले स्टेट ऑफ मैटर. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था एक्चुअली मैटर क्या रहता है, किस चीज़ से बना रहता है और उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना था और कैसे डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड ऑफ और रेट ऑफ स्पीड कैसे डिपेंड करती है पार्टिकल पे मूवमेंट पे, उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी. और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर. सो टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर रहते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड नेक्स्ट है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. जो नीचे वाले दो है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये लेटर ऑन डिस्कवर हुए. पहले मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन ही स्टेट ऑफ मैटर थे. सो पहले मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे जैसे कि शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी. पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इसको याद रखने के लिए पूरे प्रॉपर्टीज को. और इसमें हर एक और आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी एक एग्जाम में, ठीक है. सो ध्यान से सुनिएगा. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक टर्म. सो फर्स्ट टर्म है शेप. शेप आने का मतलब जो कि आपको पता होगा नॉर्मली किसी भी चीज का शेप. इस पेन का शेप है जैसे कि सिलेंड्रिकल, ठीक है. नेक्स्ट है वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब अगर ये पेन है, इस पेन ने इस शीट पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसी चीज को हम कहेंगे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है, ठीक है. नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज को अगर हम प्रेस करने की, कोई भी चीज कितनी प्रेस हो सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी प्रेस होने की, वो चीज को हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी. नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, किसी भी कोई भी मैटर पार्टिकल से बना होता है और उस पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई स्पेस रहता है या फिर गैप रहता है, उसी गैप को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं. नेक्स्ट है डेंसिटी. अभी डेंसिटी मतलब अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं कोई हार्ड सा मेटल पानी में गिराऊं तो फिर वो नीचे चले जाएगा बॉटम तक. और अगर मैं वही इसी पेन को अगर वाटर की सरफेस पर रख दूंगा तो फिर ये तैरने लगेगा. क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पेन. दैट इज डेंसिटी, ठीक है. और डेंसिटी का फॉर्मूला भी है, वो आप लिख लीजिए, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब डेंसिटी डिपेंड करेगी डायरेक्टली उसकी मास पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर और इस इनवर्सली डिपेंड करेंगी उसकी वॉल्यूम पे. मतलब जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम रहेगी और जितना वॉल्यूम कम रहेगा उतनी डेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट टर्म है अपनी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आप सबको कॉमनली पता ही होगा. अगर किसी भी चीज को हम मेल्ट करते हैं तो फिर एट कितने टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है कोई भी चीज, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कर देते हैं. और सेम अगर हम किसी वाटर को हीट कर रहे हैं तो फिर वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट करेगा, उस चीज को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स. जैसे कि मैंने आपको कहा इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में, मतलब मैटर जो कि हमारे पार्टिकल से बना रहता है उसके बीच में कोई ना कोई स्पेस रहता है, उसी को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं. और वही जो इन मॉलिक्यूल से वो आपस में फोर्स लगाते रहते हैं और उसी फोर्स की वजह से उसको स्ट्रेंथ आती है, ठीक है. और उसी फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, मतलब फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है. देन नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, इसमें क्या था, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रूम फ्रेशनर का. अगर आप स्प्रे कर देते हो तो पूरे वो एटमोस्फेयर में फैल जाता है. किस वजह से? उसी को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से, और उसी चीज को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है. सो आप सॉलिड के लिए इस पेन को कंसिडर कर सकते हैं, या लिक्विड के लिए आप वाटर को इमेजिन कर लीजिए, और गैसेस के लिए आप एयर को कंसिडर कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी शेप. अभी पेन जो कि हमारा एक सॉलिड है, इसका जो शेप है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. मतलब हम कह सकते हैं सॉलिड का शेप ऑलवेज फिक्स रहता है. और वही अगर हम वाटर का एग्जाम्पल ले तो वाटर का अगर आप किसी ग्लास में पानी को रख देते तो फिर वो ग्लास का शेप ले लेगा. और वही पानी को अगर आप किसी प्लेट में डाल देते तो फिर वो प्लेट का शेप ले लेगा. इससे हम कह सकते हैं कि लिक्विड का शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, और वही गैसेस का भी सेम फिक्स नहीं रहता है. नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम. अभी सॉलिड को वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स रहता है. वही अगर हम बात करेंगे लिक्विड की यानी कि वाटर की, वो भी फिक्स रहता है. वो कैसे? अभी अगर आप एग्जांपल लोगे, अगर मैं आपको कहूँ किसी 1 लीटर बिस्लरी, कोई भी 1 लीटर की बिस्लरी है और वही बिस्लरी का पानी आप किसी और जगह डाल दीजिए, तो फिर वही 1 लीटर बिस्लरी के अंदर जो पानी है वो बिस्लरी के अंदर भी 1 लीटर ही था और बाहर भी 1 लीटर ही है. मतलब हम कह सकते हैं लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, लेकिन शेप नॉट फिक्स रहता है, याद रखिएगा.
नाउ गैसेस के बारे में, गैसेस के बारे में शेप भी फिक्स नहीं रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी चीज को हम कितना कैपेसिटी, उसकी कितनी कैपेसिटी की वो प्रेस हो सकती है, उसी चीज को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। आप अपने आजू बाजू में जो भी कोई सॉलिड होगा उसको प्रेस करके दे सकते हैं, उसको आप प्रेस करने आपको बहुत तकलीफ होगी या तो फिर वो प्रेस नहीं होगा। हम कह सकते हैं फिर सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत निग्लिजिबल होती है, मतलब होती ही नहीं, आप कह सकते हैं सीधा सीधा। नाउ लिक्विड के बारे में कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत मॉडरेट होती है, बहुत कम लेवल पे। लेकिन वही अगर आप बात करोगे गैसेस की, आपने देखा होगा किचन में जो हम एलपीजी सिलेंडर लाते हैं उसमें कितना सारा गैस होता है, लेकिन वो कितने छोटे सिलेंडर में भरा रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है, हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, और इस चीज़ का हम बेनिफिट आजकल उठा रहे हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर हो गए, सीएनजी सिलेंडर हो गए, ठीक है। और एलपीजी सिलेंडर में याद रखेगा ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन गैस का यूज किया जाता है, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं किचन में डोमेस्टिक पर्पज के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर आप बात करोगे सॉलिड के, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है उसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो फिर उस सॉलिड में बहुत ही कम होगा। और वही अगर हम बात करेंगे लिक्विड की, तो लिक्विड में वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, और वही गैसेस में स्पेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेंसिटी। अभी सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस, वही गैसेस की सबसे कम होगी। मतलब सबसे याद रख सकते हैं जो लिक्विड है वो मोस्टली इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी मॉडरेट रहती है एज कम्पेयर टू गैसेस और सॉलिड, और वही सॉलिड और गैसेस थोड़ी एक्सट्रीम लेवल पे चल जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी हाई रहता है, वही लिक्विड का कम रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैसेस का एज वी नो दैट इज लो रहता है। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब दो पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स की वजह से उनकी स्ट्रेंथ या फिर उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है। तो फिर हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है, वही लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट रहता है, और गैसेस में पूरा का पूरा वीक रहता है। और नाउ नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। नाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल सॉलिड में बहुत कम होगी, वही लिक्विड में थोड़ी मॉडरेट लेवल पे होगी, और गैस में बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई गरम गरम चीज कहाँ पे पक रहे तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक चल जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द 4th स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा को डिस्कवर किया था क्रुक सर ने। अभी प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ऐसा कोई भी गैस जो कि इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर पे कि अगर उसे कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल जाए तो फिर एक आयोनाइज फॉर्म में बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं प्लाज्मा इज जस्ट अ आयोनाइज फॉर्म ऑफ गैस, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और उसी चीज की वजह से वो ग्लो करता है। आपने देखा होगा कि स्टार जो सन है वो ग्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके एटमोस्फेयर में जो गैसेस रहती है उसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रहता है कि उसकी वजह से वो ग्लो करने लगती है। और एग्जाम्पल है थंडरस्टॉर्म, बारिश को जो आप बिजली देखते हो इसी का एग्जाम्पल है प्लाज्मा का। और यहाँ पे अभी एक स्टैट याद रखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मतलब जो हाई टेम्परेचर रहते हैं उसे मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, और जो प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी जो हमारे बोस सर थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उनके कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे आइंस्टाइन सर ने ए स्टेट ऑफ मैटर प्रेडिकेट कर ली, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अभी ये क्या होती है? इट इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इतना कम कि अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट, जैसे प्लाज्मा में गैस का टेम्परेचर भी इतना हाई और इतना प्रेशर इतना हाई रहता है कि वो ग्लो करने लगता है, और उसका अपोजिट इतना है, गैस को इतना कूल कर दो कि उसकी डेंसिटी आप नॉर्मल एयर से 100,000 कम कर दीजिए। मतलब सुपर लो टेम्परेचर पे आप उससे किसी गैस को कूल कर देते हो। इसी चीज को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। सो ये थे